दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में तिरछली मच गई है। वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है। आप इनको बेहुदा कहते हैं, बेशर्म कहते हैं, लेकिन इनका पैगाम फिर भी इंतशार का नहीं है, इनका पैगाम मोहब्बत का है, हमआंगी का है। The question is why Narendra Modi is so relevant internationally? अब भी ढोंग इंतखाबात होने लगे हैं कश्मीर के अंदर, जिसका कश्मीरियों ने इस टाइम पर बॉयकॉट कर दिया। इस्लाम से नफरत इंतहा की हद तक पहुंच चुकी है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत मजहब कार्ड के इस्तेमाल के प्रोपेगेंडा में कामयाब हो गई। 74 years, he doesn't look like 74 by the way. 74 years के हैं और he is inspiration for the peace for the world. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया साइड कश्मीर में क्या प्रोटोकॉल मिले हैं, क्या इज्जत मिली है, देखें पूरी जिंदगी हम लोगों ने ये सुना है। आर्टिकल 37 ने को एब्रोगेट करने के बाद कोशिश बार बार भारत की जारी है कि किसी तरीके से कश्मीर के अंदर एक नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट दिखाए कि जी मामलात बिल्कुल ठीक हैं, मामला कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ तो इलेक्शंस भी हो रहे हैं, यहाँ तो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और यहाँ जो है वो घर भी बन रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई, व्हाट्स द पॉइंट इन दिस? आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका, जो जॉर्जिया मेलोनी की। I am telling you one thing, my eyes will love to see that. Soon you will see a race between Shahbaz Sharif and Mohammad Yunus. आपको पता किस लिए? दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। Both will have कटोरा in there. They will be racing. मैं पूछूंगा मैं पहले, who will reach first? Who will reach first? Who will reach first? वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई हैं अब, जो इंडिया की भाभी बन गई। दिस इज व्हाट यू नो। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बर्थडे पर बहुत सारे लोगों ने विश किया और उसमें से जो एक विश की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है दोस्तों, वो है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, उनके और मोदी जी के बीच की केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि अच्छे दोस्त हैं दूसरे के। और मीडिया में लोग, आपको पता ही है, लोग जो यूट्यूबर्स हैं या जो लोग हैं थोड़ा सा वो मिर्च मसाला लगा के अपना थोड़ा सा तो आगे बढ़ा ही देते हैं बात को। तो इसकी बड़ी चर्चा हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया ख़ास करके जॉर्जिया मेलोनी के विश करने के तरीके को, विश करने के वर्ड्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है। उनके जो यूट्यूबर्स हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं और जो भी मीडिया के लोग हैं, वो बार बार उस ट्वीट को पढ़ रहे हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखते हैं कि उनका क्या एनालिसिस है, इस पर उनका क्या कहना है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में तिरछली मच गई है। वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली? क्यों, ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, मॉल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 ईयर्स, ही डजंट लुक लाइक 74 बाय द वे, 74 ईयर्स के हैं और ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड। कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई, व्हाट्स द पॉइंट इन दिस? कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो, मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका, जो जॉर्जिया मेलोनी की। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी G7 में थे तो वो जिस अंदाज से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे, तो दैट वाज कंसिडर्ड, वो जिसे कहते हैं ना टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो नहीं। और इन सेम फैशन आपको याद होगा कि ऋषि सोनक जो कि बरतानिया के वजीर आजम थे उस वक्त, वो भी मिले, तो वो जिस अंदाज से मिले तो उन्होंने वो हेडलाइंस बन गई कि जैसे वो उनके ऊपर गिरने वाले थे। तो इस तरह की डिस्कशन चली और नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी किस तरह वेलकम कर रही थी एंड ऑल दैट। खैर, एज ए वुमेन
जॉर्जिया मेलोनी एज ए प्राइम मिनिस्टर, जॉर्जिया मेलोनी जो नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रही थी, दैट वाज जस्ट एज ए बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर एंड नोइंग इंडिया इज अ मार्केट। लेकिन लोग हैं फिर वो सारी बात है उसको इधर उधर ले जाते हैं, वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई हैं अब, जो इंडिया की भाभी बन गई। दिस इज व्हाट दिस इज ऑल सोशल मीडिया, सो पीपल गो विद द फ्लो एंड ऑल दिस। बहरहाल अब देखें कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्केल लेवल पे ले गए हैं कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया, ठीक है, उसको इस चीज़ से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन हैं, ठीक है, सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी, वो है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बर्थडे के ऊपर ओडिशा के अंदर एक स्लम का जो है उसका मतलब बैकवर्ड एरिया या कह लें या उसको जहाँ दूसरा चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे जो है वो जाएंगे, वहाँ पे कोई आई थिंक कोई प्रोग्राम है वो उन्होंने शुरू करना है। बहरहाल अब द क्वेश्चन ये है कि इस बर्थडे को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाना, just to show to many of the Muslims, ठीक है, and to the Muslims of India and to the Muslims of the world, नरेंद्र मोदी जो है उसने ईद मिलाद नबी जो कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन जो कि मुसलमानों के नबी पाक हैं, उनकी जो बर्थडे है उसको ईद मिलाद नबी कहा जाता है मुसलमान दुनिया के अंदर, उसका भी मैसेज दिया ताकि मैं मुसलमानों को दुनिया में खुश कर सकूं। गो कि कल ही आपको याद है ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने मैसेज दिया कि वाई जो है वो क्यों जो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक ईरान के अंदर नहीं होता, मुसलमानों के अंदर अच्छा सलूक इंडिया के अंदर नहीं होता, जिस पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको थोड़ा दबाया और उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि ईरान के अंदर कौन सा अच्छा सलूक होता है, ईरान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या चलता है, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। सो उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली, उन्होंने बड़ा दबाया उनको, टू बी फ्रैंक इनफ, उसको ईरानियों को। और अब ईरानी जो है देखें इंडियंस ने मुसलमान दुनिया को दे हैव अंडरस्टूड बड़े अच्छे से, ठीक है। पहली बात है उनको ये समझ है कि हमारा जो ताल्लुक़ है किन मुसलमानों से है, हमारा ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादातर अरबों से है। किससे है? अरबों से, अरब वर्ल्ड, जीसीसी जो है दे हैव अ डिफरेंट इस्लामिक क्रेडेंशियल्स एंड ऑल दैट। आपको पता है नॉर्मली देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से या वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम है वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ईरानी जो है दे आर शियास। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।